तो कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों ये जो वीडियो है 11वीं क्लास के लिए है। ऐसे नहीं कि 11वीं क्लास के बच्चे ही इसे देख सकते हैं, 12th वाले भी देख सकते हैं, सभी के लिए है, ठीक है। पर वैसे क्या है 11वीं क्लास के लिए, ठीक है। इस वीडियो में हमारा जो रासायनिक संयोग के नियम, जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने रासायनिक संयोग के नियम पढ़ाए थे, मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। 3 लॉ उसके अंदर पढ़ा दिए। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो को देखने से पहले पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब उसको इस वीडियो का समझ में आएगा, अदरवाइज़ ऐसे समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो हमारे 3 लॉ उसके अंदर हो चुके हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टी, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 2 नियम रह रहे हैं, अवोगाद्रो लॉ और गैलोसाग गैसेस लॉ, ठीक है। जो वो है ना पोस्ट, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गैलोसाग गैसेस ये नियम। तो गैलोसाग गैसेस नियम क्या है, ये जो लॉ है वो गैलोसेग ने दिया था। उसने क्या बोला गैलोसेग ने कि स्थिर ताप और दाब पर अभिकारकों का कुल आयतन उत्पाद के कुल आयतन के बराबर होता है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर द रिएक्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू द प्रोडक्ट वॉल्यूम। जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम होगा वही किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, प्रोडक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो मतलब 1 लीटर तो हम हाइड्रोजन ले लें और 1 लीटर क्या ले लें, क्लोरीन, तो 2 लीटर क्या बनेगा हमारा HCl। क्या बनेगा बच्चे, HCl। 1 लीटर कितना होगा, 2 लीटर। इधर का वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, और इधर का वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। तो दोनों वॉल्यूम इक्वल है, इधर का वॉल्यूम भी और इधर का वॉल्यूम भी। ये जो लॉ है ये गैसेस के लिए है, ओनली किसके लिए है, गैसेस के लिए, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट लॉ है अवोगाद्रो लॉ, उसमें कुछ नहीं है, उसमें भी क्या है, उसमें बस एक चीज़ और कॉन्स्टेंट कर दिया अवोगाद्रो लॉ में, स्थिर ताप दाब और आयतन पर अभिकारकों के कुल मोल उत्पाद के कुल मोल के बराबर होते हैं, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम द रिएक्टेंट टोटल मोल्स इक्वल टू द प्रोडक्ट टोटल मोल्स। वहाँ मोल्स इक्वल होते हैं। मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल, इधर कितना होगा 2 मोल। तो ये हमारा क्या है अवोगाद्रो लॉ। इसमें क्या है, वॉल्यूम भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि स्क्रीन पे क्या लिखा दिखाई दे रहा है आपको, 1 मोल। क्या लिखा दिखाया बेचारे बच्चे, 1 मोल। 1 मोल क्या होता है, मोल क्या है, मोल एक यूनिट है। जैसे मोल, जो तुम मोल वर्ड सुन रहे हो, मोल तुम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। आप तुमने लंबाई सुना, लंबाई को किसी में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं भाई, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तो ये क्या है, ये भी क्या है, एक यूनिट है, मात्रक है। मोल किसका है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। किसका मात्रक है बच्चे, पदार्थ की मात्रा का, ठीक है। ये क्या है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, 1 मोल, ठीक है। 1 मोल क्या है, 1 मोल वो सब्सटेंस है जिसमें किसी पदार्थ के 6.023 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, 1 मोल। अगर आपने पूछा कि 1 मोल में कितने अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इतने होंगे जी। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इतने होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे, इतने होंगे। कुछ भी बोल लो, 1 मोल में ये होंगे, ठीक है। और मोल जो फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है हमारा बच्चे, N बराबर W/M। ये हमारा मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। यहाँ पर W है वेट ऑफ सब्सटेंस, M है मोलर मास। मोलर मास हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, किसमें, जब हमने मोलरिटी पढ़ाई थी, ठीक है। तो मोलर मास अभी आगे क्वेश्चन करेंगे मोल पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, वहाँ भी मोलर मास कैलकुलेट करना सिखाएंगे, ठीक है। तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या है, इसका मोल्स का N बराबर W/M। W क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस, M क्या है, मोलर मास, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना बच्चे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, N इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये किसका है बच्चे, अणुओं की संख्या याद करने का। किसका है बच्चे, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है तो N इंटू Z इंटू 6
0.023 10⁻23। ये हमारा फॉर्मूला किसका बेटे, नंबर ऑफ एटम फाइंड करने का। किसका बच्चे, नंबर ऑफ एटम। जैसे कि बच्चों आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 64 ग्राम मैथेन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है 64 ग्राम मैथेन में। तो सबसे पहले बच्चे जो ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, मैंने आपको बता भी रखा है, ठीक है। n गुना z गुना 6.023 10⁻23, ये हमारा फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ आएगी। तुम्हें देखो, अगर तुम्हारे से वो परमाणु की संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम फाइंड करवा रहा है, तो तुम्हें मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। वो मोल्स निकालता, ऑलरेडी मोल्स में काम होता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करवा रहा है तो तब भी तुम्हें मोल निकालने पड़ेंगे। मोल्स तो निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। कितने ग्राम में हमें परमाणु की संख्या निकालनी है, ये क्वेश्चन ना कितना ग्राम है, कितना है 64 ग्राम। तो 64 ग्राम क्या है, वो डब्लू है। क्या बच्चे, डब्लू। जब भी ग्राम में होगा वो डब्लू ही होगा। तो डब्लू कितना है हमारे पास, 64 ग्राम। बच्चे क्या है, 64 ग्राम है, ठीक है। 64 ग्राम हमारा डब्लू हो गया। किस में फाइंड करने, मैथेन में, मतलब मैथेन के तो परमाणु निकालने। मैथेन का फॉर्मूला CH4, ठीक है। इसका M निकाल लो, मोलर मास। C का एटॉमिक मास 12, H का 1, H कितने 4 × 4 12 + 4 कितना हो गया 16। M का कितना हो गया 16। M कितना आया हमारा 16 आया, ठीक है। N चाहिए हमें, इस फॉर्मूले में N की जरूरत पड़ रही। N निकालना है, N बराबर W/M 64/16। 16 चौका 64, मतलब 16 4 जा 64। तो 4 बार हमारा कटा है, तो 4 कितना आ गया हमारा, N की वैल्यू कितना आ गई 4। अब हमारे पास N तो आ गया। Z कैसे फाइंड करें बच्चे, Z फाइंड करने के लिए जो हमारा मैथेन है, इसका फॉर्मूला, इसमें टोटल एटम्स कितने हैं, इसमें टोटल एटम्स कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। तो टोटल एटम्स कितने हैं, C कितने, इसमें 1, H कितने 4, टोटल कितने होंगे 5। तो Z की वैल्यू कितनी बच्ची 5 कैसा आया, हमें Z फाइंड करना है। Z कैसे फाइंड होगा, कोई भी फॉर्मूला लिखा है उसमें टोटल एटम्स कितने हैं। भाई C कितना है यहाँ पे 1, H कितने यहाँ पे 4, तो टोटल कितने हो गए 5, ठीक है। तो Z कितना हो गया 5। Z भी है हमारे पास, N भी है हमारे पास। तो अब फॉर्मूले में रखो ना, फॉर्मूले में हमने रख दिया, ये हमने यहाँ पे दिखाया। N कितना है हमारे पास 4, H कितना 5, 6.023 × 10⁻23। 5 चौक 20, 20 गुना 6.023 गुना 10⁻23। अब 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको ऐसे लिख देंगे थोड़ा सा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10 6.023 × 10⁻23। एक 10 की पावर ये रही, बाकी ये रही, तो 10 की पावर कितनी होगी 24, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 जा 4, 2 0 0, 2 छिका 12। ये हमारा आंसर आया। सुनो, इस आंसर में क्या है, देखो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करवा दे, तो तुम्हें Z की जरूरत नहीं, N × इससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। N तो फाइंड करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। मॉलिक्यूल्स फाइंड कराओ या नंबर ऑफ एटम फाइंड कराओ, मोल्स तो मैं फाइंड करने। अरे मोल्स फाइंड करने का तरीका ये रहा, ये फाइंड करना, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड किया, उसके अंदर हमने नंबर ऑफ एटम भी फाइंड किया। तो ये हमारे क्वेश्चन आते हैं 11th क्लास में, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मास परसेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स की पे हमने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके वीडियो का लिंक होगा। जो प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है, जो 11 जो वे दोनों टॉपिक जो है बच्चे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वो 12th में भी है 11th भी है, वो ऑलरेडी चैनल पे हैं वो वीडियो।
उन वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। तो आगे का कोर्स उन 2 वीडियो में है, ठीक है। तो आगे का हम, अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।